हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पे पढ़ रहे थे जेनेटिक्स के बारे में। आज हम यहां पे जानेंगे मेंडल्स के लॉ के बारे में। 3 लॉ उन्होंने दिए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे आपके पास क्या क्या आता है, एक तो रेशियो पूछा जाता है आपको, फेनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। साथ ही आपको क्रॉस भी यहाँ पे पूछा जाता है कि किस प्रकार से क्रॉस कराया जाता है मोनो हाइब्रिड का और डाई हाइब्रिड का। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और पढ़ते हैं मेंडल के लॉ के बारे में। चलिए क्लास, यहाँ पे जो मेंडल के लॉ हैं उन्हें स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की आपको बात बताई गई है, जिसमें जीन है, एलील है, जीन लोकस है, हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस है। नेक्स्ट हमने बात की है डोमिनेंट, रिसेसिव, जीनोटाइप, फिनोटाइप, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, कैरेक्टर और ट्रेट की। ठीक है, ये सारे जो शब्द हैं ये बार बार आएंगे और अगर आपने इन्हें समझा होगा तो आप इजीली सारी चीजें समझते चले जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा जो मेंडल हैं तो उन्होंने क्या किया था, जेनेटिक पे बहुत काम किया था। तो उन्होंने ही हमें बताया था, जैसे कि हम आज आप सुनते चले आ रहे होंगे कि आपके जो कुछ कैरेक्टर हैं, कुछ गुण हैं, वो आपके पेरेंट्स जैसे होते हैं। कभी कभी क्या बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम पे जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के कैरेक्टर भी आ जाते हैं। तो आपको क्या कहा जाता है कि आप एकदम अपनी मम्मी जैसे हो या पापा जैसे हो, दादी जैसे हो या नाना जैसे हो, ऐसा आपको कहा जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्या हो रहे हैं, यहाँ पे जो कैरेक्टर हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं। तो यही यही जो चीज़ है, मेंडल ने यही चीज़ हमें समझाई कि किस प्रकार से जो कैरेक्टर हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमने क्या कहा था, हमने कहा था कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो स्थानांतरण होता है उसे ही हम क्या कह रहे हैं, इनहेरिटेंस कह रहे हैं। तो मेंडल ने हमें यही बताया कि जो इनहेरिटेंस है वो कैसे होता है, यानी कि जो गुण हैं, जो कैरेक्टर हैं, वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास हो रहे हैं। सेकंड बात उन्होंने ये बताई है कि कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा देखने को मिलेगा, कौन सा कैरेक्टर कम देखने को मिलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम अपने माता पिता जैसे नहीं दिखते हैं बल्कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स जैसे दिखते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम एकदम से अपने माँ पापा जैसे दिखते हैं। तो ये क्या रीज़न है कि कभी तो हम पे जो हमारे पास जो कैरेक्टर आ रहे हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स के भी आ रहे हैं, कभी हमारे पास जो कैरेक्टर आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, सिर्फ हमें ऐसा, अगर हम देखें फिजिकली देखें तो हम क्या देखते हैं, हम अपने पेरेंट्स जैसे ही होते हैं। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे पढ़नी है कि कैसे जो कैरेक्टर थे, देखिए ये तो हमने मान लिया है कि जो कैरेक्टर हैं वो माता पिता से क्या हुए हैं, संतति में आ गए हैं। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके कैरेक्टर हमारे पास आ गए हैं, ऐसा कैसे हुआ, यही चीज़ें समझाई हैं हमें मेंडल ने। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते चले आ रहे हैं, जब भी हमने पढ़ा है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बारे में, हमने कहा है मेल और फीमेल का जब क्रॉस होता है तो यहाँ पे F1 जनरेशन आती है, यानी पहली पीढ़ी आती है। अब यहाँ से भी कैरेक्टर आए और यहाँ से भी कैरेक्टर आए, कितने कितने, 50% यहाँ से आए और 50% यहाँ से आए। तो जो F1 जनरेशन होगा इसमें जो दोनों मेल फीमेल हैं या फिर क्या है, माता पिता हैं, जो पेरेंट हैं, जो जनक हैं, उनके कैरेक्टर आना तो एकदम स्वाभाविक सी बात है। हमने कहा है कि ग्रैंड पेरेंट्स के कैरेक्टर भी क्या होते हैं, जो पहली पीढ़ी है, जो संतति है, उसमें आ जाती है। तो यही चीज समझाने के लिए मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। और एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे, उन्होंने प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। ये तो हम बात कर रहे हैं मनुष्यों की या फिर हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, लेकिन जो मेंडल है उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, मटर के पौधे पे किया था। अब मटर के पौधे पे किया तो यही जो रूल है ये हम पे भी फॉलो होते हैं। ठीक है, तो मटर के पौधे पे जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किए। कहीं से तो कुछ तो ऐसा होता है कि जब हम किसी नए कार्य को करने के लिए सोचते हैं। तो ऐसा क्या हुआ था कि मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। तो आपने पढ़ा वहाँ पे कि जो मेंडल थे वो क्या थे, उन्होंने अपने गार्डन में क्या देखे, जब पी प्लांट को उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने बहुत सारी वैरायटी देखी पी प्लांट में। ठीक है, उन्होंने देखा
उन्होंने देखा कोई जो प्लांट है वो टॉल है, कोई जो प्लांट है वो ड्वार्फ है, यानी कि कोई जो पौधा है वो तो लंबा था, कोई बहुत बौना है। ऐसे उन्होंने देखा कि जो फ्लावर का कलर है, जो फूल का कलर है वो भी अलग अलग है। फिर इन्होंने ये देखा कि जो सीड का कलर है वो भी अलग अलग है, लेकिन उन्होंने क्या चीज़ देखी, उन्होंने कहा या तो पौधे लंबे हैं या तो पौधे छोटे हैं। ठीक है, इन्होंने यही सोचा कि क्या हो अगर लंबे पौधे और छोटे पौधे दोनों में परागण की प्रक्रिया हो जाए और निषेचन की प्रक्रिया हो जाए तो क्या होगा, क्या हमें बीच की स्टेज देखने को मिलेगी। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा जब भी क्या होता है कोई संतति है उसमें जो गुण होते हैं वो दोनों माता और पिता दोनों के होते हैं, कैरेक्टर भी दोनों के मिक्स होके आते हैं। उन्होंने कहा कि क्या होगा अगर हम लंबे पौधे और बौने पौधे में क्रॉसिंग करा दें, यानी कि परागण की प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ पे क्या कराएं हम, निषेचन की प्रक्रिया होगी और तब वहाँ पे जो बीज बनेंगे, जो सीड बनेंगे, जो फ्लावर बनेगा, जो प्लांट बनेगा, फिर देखेंगे कि इनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या हुआ, आपको ये ध्यान रखना है कि मेंडल ने क्यों पी प्लांट को यहाँ पे चूज किया था। ऐसा क्या था कि उन्हें लगा कि उन्हें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। उन्होंने देखा कि जो मटर के पौधे हैं वो है तो मटर, देखिए पौधा क्या था, मटर का ही पौधा था, लेकिन उन्होंने देखा इतनी सारी वैरायटी सिर्फ एक ही पौधे में है। उन्होंने क्या क्या देखा, तो आपने ये ध्यान रखना है कि उन्होंने टोटल 7 कैरेक्टर को देखा था। आपने जब उन्होंने अपने बगीचे में देखा तो मटर के पौधे में 7 अलग अलग कैरेक्टर थे, जो कि जिन्होंने कि उन्हें बहुत सरप्राइज किया था कि एक सिंगल पौधे में इतने सारे कैरेक्टर कहाँ से आ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये सातों के सातों कैरेक्टर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि तो क्या क्या चीजें थी जो मेंडल ने यहाँ पे नोटिस की हैं। देखिए सबसे पहले तो मेंडल ने क्या देखा, प्लांट की हाइट देखी, जो मटर का पौधा था उसकी हाइट देखी, क्या थी, कैसी थी उसकी हाइट, या तो जो प्लांट है, जो पौधा है वो लंबा था, या तो क्या था, बौना था। दो अलग अलग चीजें थी। अब ये अलग अलग चीजें उन्होंने अलग अलग पौधे को जब देखा तब उन्होंने देखा कि या तो पौधा कैसा है, टॉल है यानी कि लंबा है, या तो जो पौधा है, प्लांट है, वो कैसा है, ड्वार्फ है यानी कि बौना है। ठीक है, सेकंड उन्होंने क्या चीज देखी, उन्होंने फ्लावर का कलर देखा, फूल के जो रंग है वो अलग अलग थे, या तो फूलों के रंग कैसे थे, वायलेट कलर के थे, या तो व्हाइट कलरलेस थे, या तो व्हाइट थे। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें उन्होंने देखी, अलग अलग पौधे में अलग अलग प्रकार के यहाँ पे फूलों को उन्होंने देखा। फिर उन्होंने देखा कि जो फ्लावर है उसकी जो पोजीशन है या तो एक्सियल थी या तो टर्मिनल थी। उन्होंने क्या देखा कि अलग अलग पौधे में कहीं पे तो जो फूल है वो कहाँ पे लग रहे हैं, एक्सियल पे लग रहे हैं और कहीं पे टर्मिनल पे लग रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या बात की, पॉड शेप की बात की। पॉड शेप क्या कैसा था, इनफ्लेटेड था या फिर कैसा था, कंस्ट्रिक्टेड था। ठीक है, या तो फली कैसी थी, एकदम फूली हुई थी, या फली कैसी थी, एकदम सिकुड़ी हुई थी। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की उन्होंने फली देख ली है। फिर उन्होंने देखा पॉड का कलर कैसा था, या तो कलर ग्रीन था या तो कलर येलो था। ठीक है, ध्यान रखना आपको कंफ्यूज नहीं होना है पॉड के कलर में और सीड के कलर में, क्योंकि अभी मैं आपको डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में बता रही हूँ। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं मेंडल ने कितने कैरेक्टर देखे, हमने कहा मेंडल ने 7 कैरेक्टर देखे। ठीक है, छठवां जो कैरेक्टर उन्होंने देखा, बीज। बीज का आकार कैसा था, या तो बीज गोल थे या तो बीज कैसे थे, रिंकल थे, यानी कि कैसे होंगे वो, संकुचित से बीज होंगे। ठीक है, और जो लास्ट कैरेक्टर आता है वो है सीड का कलर। सीड का कलर या तो येलो था या तो ग्रीन था। तो टोटल कितने कैरेक्टर आ गए हैं, यहाँ पे 7 कैरेक्टर आ गए हैं। अब देखा मेंडल ने देखा इतने सारे जब कैरेक्टर इस पौधे में हैं तो देखना चाहिए कि क्या होगा। अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब हमने देखा कि सारे बगीचे में हर एक प्रकार के पौधे वहाँ पे थे, कैसे, अगर हम हाइट के बेसिस पे कहें, फ्लावर कलर के बेसिस पे कहें, सीड कलर के बेसिस पे कहें, पॉट कलर के बेसिस पे कहें, हमने कहा सारे जो पौधे थे वो एक ही बगीचे में थे। वहाँ पे अब पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही होगी। उस टाइम पे क्या था, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही हुई। हो सकता है कि लंबी हाइट वाले पौधे की जो पॉलिनेशन है वो ड्वार्फ हाइट वाले पौधे के साथ हो रही होगी, लेकिन अभी मेंडल को ये कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब सेलेक्ट किया एक कैरेक्टर को, उन्होंने सेलेक्ट किया क्योंकि सारे कैरेक्टर्स को स्टडी करना पॉसिबल नहीं था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कैरेक्टर को सेलेक्ट किया कि क्या होगा अगर दो अलग अलग कैरेक्टर की मिक्सिंग हो जाएगी, उनमें क्रॉस हो जाएगा तो क्या होगा। तो उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। सबसे पहले मोनोहाइब्रिड आपको बताया गया है, मोनोहाइब्रिड का मतलब है कि यहाँ पे जब एक कैरेक्टर के बेसिस पे हम क्रॉस करा रहे हैं तो उसे हमने क्या कहा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया।
अब क्या हुआ, जो मेंडल ने एक ही यहाँ पे कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था, अब वो क्या है, यहाँ पे स्टेम हाइट है, यानी कि प्लांट के हाइट के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, प्लांट को सेलेक्ट किया। उन्होंने एक लंबे पौधे को सेलेक्ट कर लिया और एक बौने पौधे को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, मेंडल यहाँ पे क्या चाह रहे थे कि जो टॉल प्लांट है उसकी पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ ड्वार्फ प्लांट के साथ ही हो, बाकी किसी के साथ नहीं हो। तो क्या करेंगे मेंडल, यहाँ पे उन्होंने जो टॉल प्लांट है वो लिया, उसमें से क्या है वहां पे, उसमें पिस्टिल भी होगी, उसमें स्टेमेन भी होंगे, तो उन्होंने स्टेमेन को रिमूव कर दिया है वहां से। क्यों रिमूव किया है, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो आपको मैं मान के चल रही हूँ सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन पता होगी। सेल्फ पॉलिनेशन को हम कहते हैं स्वपरागण और क्रॉस पॉलिनेशन को हम कहते हैं परपरागण। अब क्या है, स्वपरागण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्वपरागण में हमने क्या कहा था, हमने कहा था एक ही फूल के जो पॉलन ग्रेन है उसी की स्टिग्मा में जब जाते हैं और पॉलिनेशन होता है तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं या स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की है क्रॉस पॉलिनेशन की। हमने कहा है क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा कि एक ही नस्ल के एक ही जाति के अलग अलग पौधों के फूलों के बीच में जब पॉलिनेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। सिंपल सी बात है, क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण में क्या होगा, अलग अलग पेड़ होंगे, अलग अलग पेड़ों के जो फूल होंगे उनके बीच में वहां पे पॉलिनेशन होगा, ठीक है। वहीं अगर मैंने कहा स्वपरागण भी अलग अलग प्रकार का होता है। एक प्रकार का होगा कि उसी फूल के, देखिए फूल में पिस्टिल भी होगा, स्टेमेन भी होगा, उसी फूल के उसी फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है उसी की स्टिग्मा में जा रहे हैं। एक तो ये कंडीशन हमारे पास आती है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आती है कि उसी पेड़ के एक फूल का पॉलिनेशन दूसरे फूल के साथ हो रहा है। सिंपल सी बात है, देखिए सिंपल सी बात है, हमने कहा ये एक प्लांट है और यहाँ पे ये एक फ्लावर लगा हुआ है, एक फ्लावर ये है। अब अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें, हमने कहा ये फ्लावर नंबर 1 है, ये फ्लावर नंबर 2 है। अब यहाँ पे क्या होगा, पिस्टिल भी होगा, यहीं पे स्टेमेन भी होगा। इसी फूल के जो पॉलिन ग्रेन है वो इसी की स्टिग्मा में चले गए हैं, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है, ये भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। या हमने कहा कि इसके जो पॉलिन ग्रेन है ये इसी प्लांट के दूसरे फूल में यहाँ पे चले गए हैं। पॉलिनेशन क्या हो, एक ही पेड़ के अंतर्गत हो रही है, पॉलिनेशन एक ही पेड़ में हो रही है, लेकिन क्या होता है, या तो एक कंडीशन ये है कि एक ही फूल में हो, दूसरी कंडीशन ये है कि उसी पेड़ के दूसरे फूल के साथ हो। अब ये तो है क्या है, जो स्वपरागण है यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन है। अगर हमने कहा कि ये कोई दूसरा पेड़ है और इसमें यहाँ पे फ्लावर है, अब जब इसके जो पॉलिन ग्रेन है इसकी स्टिग्मा में आएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। आप समझ रहे हैं डिफरेंस को। ये हमने क्या कहा, इसे हमने कहा पर परागण, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। और इसे हम क्या कह रहे हैं, स्वपरागण, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखिए मेंडल ने जब क्या किया, यहाँ पे मेंडल ने जब दो प्लांट को सेलेक्ट किया तो उन्होंने यहाँ पे क्या क्या चीजें रोकनी थी। उन्होंने यहाँ पे स्वपरागण भी रोकना है, इन्होंने पर परागण को भी रोकना है। क्यों, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो दो प्लांट इन्होंने लिए हैं सिर्फ उन्हीं के बीच में पॉलिनेशन हो। देखिए होगा तो यहाँ पे पर परागण, लेकिन वो पर परागण इन्हीं दो पौधों के बीच में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाहर से कोई पॉलिन ग्रेन आए और वहां पे पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो जाए। सबसे पहले इन्होंने क्या करना है, स्वपरागण को रोकना है, यानी कि एक ही फूल के जो पॉलिन ग्रेन है उसी की स्टिग्मा में ना आ जाए। तो इन्होंने क्या कर दिया, स्टेमेन को निकाल दिया, पूरा स्टेमेन निकल गए हैं तो फिर क्या होगा, वहां पे जो पॉलिन ग्रेन है अब वो वहां पे नहीं आ पाएंगे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, पॉलिन ग्रेन को हटाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन। ये आपको ध्यान रखना है, आ सकता है कि इमैस्कुलेशन किसे कहते हैं हम। तो इमैस्कुलेशन क्या हुआ, यहाँ पे फूल से जो स्टेमेन निकालने की जो प्रोसेस थी वो है इमैस्कुलेशन। अब यहाँ पे स्वपरागण नहीं होगा क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट है, ठीक है। यही हमने कर लिया है। अब हमने क्या किया, वो जो पिस्टिल है, पिस्टिल की बैगिंग हमने कर ली है। क्यों हम बैगिंग कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन ना हो सके, कोई और पौधे किसी और पौधे के पॉलन ग्रेन इस पौधे पे ना आए, इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, बैगिंग हो जाती है। बैगिंग क्या, सिंपली हमने क्या कर दिया है, पिस्टिल को कवर कर दिया है, बैगिंग हमने कर दी है, ठीक है।
अब क्या हुआ देखिए, अब हमने देखा कि फॉर एग्जाम्पल ये जो प्लांट था वो है टॉल, और हमने क्या किया है, अब जो ड्वार्फ प्लांट है वहाँ पे क्या हो गया है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया है, यानी कि उसमें मैच्योरिटी आ गई है। आपने पढ़ा है अच्छे से, आपके पास जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें आपने देखा है, जब हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हमने पढ़ा था कैसे फ्लावर में यहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और ओवम का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया है। अब मेंडल ने क्या किया है, जो ड्वार्फ प्लांट था उसके जो स्टेमेन थे, उसके जो पॉलन ग्रेन थे, उसे उठा करके इन्होंने टॉल प्लांट में डाल दिया। ठीक है, ये जो प्लांट है ये कैसा है, ड्वार्फ है, यानी कि बौना है। अब जो टॉल प्लांट था, यानी कि जो लंबा पौधा था, उसमें सिर्फ क्या है, पिस्टिल है। पिस्टिल में हमने यहाँ पे क्या कर दी थी, बैगिंग कर दी थी, इसके अंदर क्या है, सिर्फ पिस्टिल है। यहाँ पे क्या बनाया गया है, फीमेल पार्ट बनाया गया है फ्लावर का। यहाँ पे जब बैगिंग हमने कर ली, अब यहाँ पे क्या हो गए हैं, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है उनका फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, पॉलन ग्रेन हो गया। जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, मेंडल ने क्या किया, अब यहाँ पे जो बैग है उसे हटाया तो यहाँ से पॉलन ग्रेन दिए और यहाँ पे स्टिग्मा में डाल दिए हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली ये सारा काम हो रहा है। जब यहाँ पे फिर से हम पॉलन ग्रेन डाल दिए हैं तो फिर से मेंडल ने यहाँ पे क्या किया है, बैगिंग कर दी है, क्योंकि यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ गए हैं। फिर से बैगिंग क्यों की है, ताकि कोई और पॉलन ग्रेन इस पौधे पे ना आ सके। अब क्या हुआ है, सक्सेसफुली मेंडल ने क्या कर दिया है, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में पॉलिनेशन करा दी है। ठीक है, यानी कि दोनों की अब मिक्सिंग हो गई है। इसी को हमने पढ़ना है। अब हमें ये देखना है कि जो पहली पीढ़ी बनेगी वो कैसी बनेगी, किसके कैरेक्टर वहां पे आएंगे, क्या लंबे प्लांट के वहां पे कैरेक्टर आएंगे या बौने जो पौधा है उसके कैरेक्टर आएंगे। उसी के बेसिस पे हमने क्या पढ़ा था, डोमिनेंट और रिसेसिव हमने पढ़ा था। हमने क्या बात की थी, हमने कहा था पहली पीढ़ी में जो भी अपने कैरेक्टर को शो कर पा रहा है, यानी कि जो भी खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है वो है डोमिनेंट यानी कि प्रभावी, और जो खुद को यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो है यहाँ पे रिसेसिव। जैसे कि आपके टेबल में आपको ऑलरेडी दिखाया गया है डोमिनेंट कैरेक्टर कौन होते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर कौन होते हैं। इसमें हम तब आएंगे जब हम पहले मेंडल का पहला लॉ हम पढ़ लेंगे। तो मेंडल ने इसी के बेसिस पे उन्होंने, देखिए ये हमने पढ़ा है, हमने कहा कि सिंपली हमने दो पौधे लिए, उनके बीच में हमने क्या करा, इमैस्कुलेशन करा दी है, बैगिंग करा दी है, फिर हमने पॉलिनेशन करा लिया है, उसके बाद हमने फिर से रीबैगिंग करा दी है। अब यहाँ पे क्या हुए, FN जनरेशन बन गई है। देखिए कहने में बहुत सिंपल है, लेकिन मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बहुत बार उन्होंने क्या किया, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किए हैं और देखा है कि क्या सेम रिजल्ट आता है या नहीं आता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर दिए और इसी के बेसिस पे उन्होंने 3 लॉ दिए हैं, 3 नियम दिए हैं। उनमें से सबसे पहला जो लॉ हमारे पास आता है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि जो मेंडल के 3 लॉ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेंडल के इनहेरिटेंस के जो लॉ हैं उनमें सबसे पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। ठीक है, अब क्या बताता होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस, देखिए डोमिनेंस जो जो शब्द है वो कहाँ से आया है, हमने पढ़ा है डोमिनेंट और रिसेसिव, दो शब्द हमने पढ़े हैं। तो ये जो डोमिनेंस है ये वहीं से आया है, डोमिनेंट से ही डोमिनेंस वर्ड आया है। ये लॉ हमें बताता है कि F1 जनरेशन में जब हम दो अलग अलग जनकों को लेते हैं और जब उनकी क्रॉसिंग कराई जाती है तो पहली पीढ़ी में सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, जो दूसरा कैरेक्टर है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। यही हमने पढ़ा है, जब आप एग्जाम्पल लेंगे, हमने अभी यही बात की, हमने कहा एक प्लांट है टॉल, एक प्लांट है ड्वार्फ। ठीक है, क्या है ये, टॉल प्लांट है और ये है ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, अब हमने कहा ये क्या है, पेरेंट है यानी जनक है। देखिए आपको क्या करना है, स्टेप फॉलो करने हैं, जब भी आप क्रॉस कराएंगे आपको ये जो स्टेप है वो फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हम जिन जनकों को ले रहे हैं कैसे हम उन्हें शो कराते हैं, पी से यानी कि पेरेंट से। ठीक है, उसके बाद गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ये हम जानते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम टॉल प्लांट की बात करें तो 2 गैमीट बने हैं लेकिन एक जैसे बने हैं। नंबर कितना है गैमीट का, 2 है, लेकिन एक जैसे हैं, इसलिए आप सिर्फ यहाँ पे एक गैमीट भी लिख सकते हैं।
आप गैमेट तब लिखेंगे अलग अलग, 2 गैमेट आप तब लिखेंगे जब दोनों गैमेट अलग अलग यहाँ पे बन रहे हैं। हमने सिर्फ एक ही गैमेट लिया है। यहाँ पर भी सेम वही है कि 2 गैमेट बनेंगे लेकिन एक जैसे हैं, इसीलिए हम सिर्फ एक गैमेट को यहाँ पे लिख रहे हैं। अब क्या हुआ, जब दोनों की क्रॉसिंग हुई तो यहाँ पे गैमेट को आप इस प्रकार से दिखाएंगे। जब दोनों की यहाँ पे मेटिंग हुई, दोनों का क्रॉस हुआ, पॉलिनेशन हुआ, तो F1 जनरेशन में हमें कैपिटल T स्मॉल t देखने को मिला। F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में अब देखिए सिर्फ यहाँ पे एक नहीं बल्कि 4 यहाँ पे संतति मिलेगी, लेकिन चारों कैसी, कैपिटल T स्मॉल t था। ठीक है, अब हमने देखा कि ये जो F1 जनरेशन में प्लांट हमारे पास आया है ये कैसा था, टॉल था, यानी कि लंबा था। ये बात हमने की है। ठीक है, ये बात हमने की है, यही आपको इस ये जो इमेज है इसमें दिखाया गया है। हमने क्या लिया, प्योर टॉल प्लांट यहाँ पे लिया है, प्योर ड्वार्फ प्लांट यहाँ पे लिया है। F1 जनरेशन में हमने क्या देखा, ऑल टॉल प्लांट हमें मिले, सारी जो प्लांट थे वो कैसे थे, टॉल थे। ठीक है, क्या सीखा हमने इस लॉ में, हमने सीखा कि यहाँ पे पहली संतति में जो गुण आएंगे वो उसी जनक के आएंगे जो प्रभावी होगा, जो डोमिनेंट होगा, और जिसके गुण नहीं आ पाए हैं, जिसने खुद को शो नहीं किया है, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, रेसेसिव कहेंगे। तो डोमिनेंट जो जनक है वो कौन सा है, हमने कहा टॉल प्लांट यहाँ पे डोमिनेंट है। और अगर हम रेसेसिव की बात करें, अप्रभावी की बात करें, हमने कहा जो ड्वार्फ प्लांट है वो क्या है, यहाँ पे रेसेसिव है। देखिए इसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको जो चार्ट बताया गया है इसी के बेसिस पे आपको बताया गया है। अब आपको पता चल गया है कि जो टॉल प्लांट है वो डोमिनेंट है, जो रेसेसिव है वो क्या है, ड्वार्फ है। ठीक है, सो क्लास आज हमने मेंडल का फर्स्ट लॉ यहाँ पे डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे अलग अलग रेशियो हमारे पास आते हैं। अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें वो अलग आता है, फिनोटिपिक रेशियो की बात करें वो अलग आता है। तो आपको क्या करना है, घर से प्रैक्टिस करके आनी है, क्रॉस कैसे किया जाता है हर एक स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।